शाम को योहान घर आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। कंपटीशन के चक्कर में वो आज 6 बजे घर में आया था। घर का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर आया तो उसे अचंभा हुआ। अक्षिता सोफे पर सर टिकाए सो रही थी। अक्षिता का इतनी जल्दी आना और उस पर से घर का दरवाजा भी बंद ना करना योहान को अचंभे में डाल गया। वो दरवाजा लॉक कर जूते उतारते हुए, अक्षिता, तुम आज जल्दी आ गई। पर योहान की आवाज पर भी अक्षिता की नींद नहीं खुली। वो जैसे ही अक्षिता के पास आया तो उसके पैर पर पट्टी देखकर वो एकदम परेशान हुआ। अक्षिता, ये। उसने अक्षिता के पैर को छुआ तो वो एकदम करा गई। पैर में काफी सूजन आ गई थी। आप आप कब आए सर? हम सो कैसे गए? वो छोड़ो, ये बताओ, ये हुआ कैसे? वो हम जैसे ही आज बॉस के कमरे से निकल रहे थे तो दरवाजे में निकली लोहे की पट्टी से कट गया। फिर उसने पूरी बात बताई। ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। हाँ, ठीक हो जाएगी जल्दी। अक्षिता पहले तो मजे में कह रही थी, पर योहान की घूरती नजर उसकी आवाज को अटकने पर मजबूर करती गई। तुम सही से नहीं चल सकती क्या? और मुझे फोन करना चाहिए था। क्यों किसी का एहसान लेना? योहान को वरुण का साथ जाना बिल्कुल नहीं भाया था। वो कुछ कुछ समझ रहा था। और हॉस्पिटल का बिल? अरे हद है, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। और वो दरवाजे की गलती थी। मैं सही से चल रही थी। हॉस्पिटल का बिल एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो गया, ऐसा वरुण सर ने कहा। वरुण का नाम सुन योहान का खून उबाल मारने लगता है। ऊपर से इंश्योरेंस करना उसके शक को पुख्ता कर गया। वाह, अब दरवाजे की भी गलती होने लगी। अब तक तो इंसानों की रहती थी, अब निर्जीव चीजों पर भी आरोप लगाने लगी तुम। डांट क्यों रहे हैं? एक तो चोट लगी है, ऊपर से आप गुस्सा हो रहे हैं। रोहन को अब रियलाइज हुआ कि वो वरुण का गुस्सा इस पर निकाल रहा है। वो खुद को शांत कर, कुछ खाया है तब से? अक्षिता ने मासूमियत से सर नामे हिला दिया। मैं बनाता हूँ कुछ, ये कह वो उठा तो अक्षिता ने उसका हाथ पकड़ा। योहान ने पलटकर उसे देखा तो अक्षिता ने अपनी आंखें टिमटिमा दी। क्या? मुझे बाथरूम जाना है, अक्षिता ने इधर उधर देखते हुए कहा। ओह चलो। योहान ने उसे सहारा देकर उठाया, पर अक्षिता एकदम लड़खड़ा गई। आराम से। योहान ने उसे अब गोद में उठा लिया। सर, ये आप। मैं चल लेती। हाँ, देखा मैंने, योहान ने व्यंग से कहा। अक्षिता ने बुरा सा मुंह बना लिया। योहान ने उसे बाथरूम में दरवाजे पर छोड़ा। मैं बाहर ही हूँ। हाँ, अक्षिता ने कहा और दरवाजा पकड़ती अंदर चली गई। फिर वो जैसे ही बाहर आई, योहान ने उसे फिर से उठाना चाहा। हम चल लेंगे। अक्षिता को योहान को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। योहान ने कुछ नहीं कहा और एक हाथ अक्षिता का अपने गले में डाल दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। अक्षिता ने एकदम योहान को देखा, जो बिल्कुल सामान्य था। क्या आपकी करीबी मेरे दिल में ही हलचल मचाती है? क्या एहसास मुझ में ही उमड़ते हैं? क्या आप इन सारे एहसासों से वंचित हैं? क्या आपको कुछ महसूस नहीं होता मेरे लिए? क्या मेरा होना या ना होना एक बराबर है? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल अक्षिता ने अपने मन ही मन में योहान से पूछ डाले। योहान ने अक्षिता को सोफे पर बिठाया। मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। आप भी थके हुए हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में भी बाहर का खाना है तुम्हें? ऐसी हालत? अरे भाई, पैर में चोट है, कोई मरने वाली कगार पर थोड़ी हूँ। अक्षिता, योहान ने एकदम डपटा और अक्षिता के एकदम डर के मारे कंधे हिल गए। हमेशा बकवास करनी होती है, अब चुपचाप बैठो यहाँ। ये कह योहान वहां से चला गया। अकड़ू, अक्षिता ने मुंह बनाकर कहा। योहान ने किचन में जाकर वरुण सहगल को कॉल मिलाया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। योहान ओबराय दिस साइड। 2 मिनट के लिए दोनों जगह चुप्पी छा गई। अक्षिता कैसी है? वरुण ने ही सवाल किया। अपने एम्प्लॉय के लिए इतनी केयर करना कुछ गलत नहीं लगता आपको वरुण सहगल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वरुण की आवाज में भी तल्खी थी। क्या आपने ये एम्प्लॉय इंश्योरेंस पॉलिसी अक्षिता के चोट लगने के बाद बनाई है? योहान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। वरुण कुछ पल शांत रहा और फिर उसकी चुप्पी ने ही सहमति जता दी। डोंट फॉरगेट कि आप जिस राह पर जा रहे हैं वहां आपको जूते भी पड़ सकते हैं। योहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। प्यार करना गलत नहीं है,
वरुण की आवाज भी तेज हो गई थी। शादीशुदा लड़की से प्यार करना गलत है। योहान भी अपने सब्र को खोने लगा था। कोई रियल शादी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तुम दोनों की। एंड आई विल मेक श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद अक्षिता को एक हैप्पी मैरिड लाइफ दे सकूं। वरुण ने मजाक उड़ाती वॉइस में कहा। वरुण की बात सुन योहान के हाथ में फोन भिज गया। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तब तक अगर तुमने उसके साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। योहान की आवाज में तल्खी आ चुकी थी। कोई सचमुच में तो बीवी है नहीं तुम्हारी जो इतना उफान मार रहा है तुम्हारा गुस्सा। इसलिए उसे चेस करने के लिए मेरे पास सारे राइट्स हैं। जब तक अक्षिता खुद मुझे मना नहीं करती मैं अपने एफर्ट्स बंद नहीं करूंगा। लेट्स हैव फेयर कंपटीशन योहान। अब तक बहुत बार शिकस्त खाई है तुमसे मैंने, पर अब नहीं। इस बार बात प्यार की है एंड मैं इसमें हारूंगा नहीं। वरुण की आवाज में दृढ़ता थी। वो एक इंसान है, कोई पढ़ाई या कोई ट्रॉफी नहीं वरुण। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। योहान ने गुस्से में कहा। आई विल नॉट। क्या डर लग रहा है तुम्हें कि अक्षिता तुम्हें छोड़कर मुझे अपना लेगी? क्या इतना ही यकीन है अपने प्यार पर? वरुण ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। मुझे अपने प्यार से ज्यादा अक्षिता पर विश्वास है, इसलिए तुम चाहे अपनी जान भी लगा दोगे तब भी वो मुझे धोखा नहीं देगी। देखते हैं। वरुण ने कहकर फोन काटा। योहान ने तेजी से फोन स्लैब पर पटक दिया। योहान सर क्या हुआ, क्या गिर गया? अक्षिता ने पूछा। योहान एकदम संभला। कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं बस अभी लाया खाना। मायरा और अलीसा पब पहुंचे। हेलो दी। अलीसा के सभी फ्रेंड्स ने मायरा को ग्रीट किया। हेलो, कैसी हैं आप दी? अलीसा की दोस्त टिया ने पूछा। मैं अच्छी, आप सब कैसे हो? अलीसा जब से आप आई हो आपके बारे में बात करती है। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सच में आपकी तारीफ सुन मुझे भी लगने लगा है काश मेरी भी कोई बहन होती। मायरा ने अलीसा को देखा तो अलीसा प्यार से मुस्कुरा दी। अच्छा यारो अंदर चलो। अब क्या बाहर खड़े खड़े ही बात करनी है? हाँ हाँ चलो अंदर, और भी लोग हैं, सब तेरे से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे क्यों? मायरा ने नासमझी से पूछा। दी, ये बहुत अच्छा गाती है और हमारे साथ आज एक और सिंगर है जो बहुत बेहतरीन गाते हैं, तो सोचा क्यों ना आज अच्छा सा सॉन्ग सुन लिया जाए। तूने बताया क्यों नहीं अलीसा? मायरा ने कहा। दी, मुझे लगा ये लोग एंड बाई कह रहे हैं, पर ये सब तो ठान के बैठे हैं कि मुझसे आज गाना सुनकर रहेंगे। मायरा हंस दी। जब आवाज इतनी प्यारी है तो क्या हर्ज है अपनी प्रतिभा को दिखाने में? मायरा ने कहा और सब अंदर चले गए। दी, इनसे मिलिए, यह है हमारी सीनियर कार्ली। हेलो कार्ली। कार्ली ने तुरंत मायरा को गले लगा लिया। हाय, यू आर सो ब्यूटीफुल। आई हैव हर्ड मच अबाउट यू फ्रॉम अलीसा। तूने सबको मेरे बारे में बता दिया है क्या? मायरा ने धीरे से अलीसा के कान में पूछा। और क्या, आखिर आप हो ही इतनी फेवरेट मेरी। अलीसा ने एक आंख बिंग करते हुए कहा। पागल, मायरा ने प्यार से कहा। दी, इनसे मिलिए, ये है हमारे एनाटॉमी टीचर मिस्टर देव मेहता। देव तुरंत पलटा और मायरा एकदम 2-3 कदम पीछे हुई। उसकी आंखें एकदम आंसुओं से भर गईं। वहीं देव भी अपनी जगह जड़सा खड़ा हो गया। देव देव इस वक्त वाइट हाई नेक और ऊपर से ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहने हुए था। आंखों पर 0 नंबर का चश्मा था। बाल बहुत करीने से सेट थे और हाथ में वॉच। बहुत ही जेंटलमैन लग रहा था देव। वाकई उसे देख किसी भी लड़की का दिल फिसले। ऐसा तो उसे कभी मायरा ने नहीं देखा था। वो हमेशा ही टी शर्ट और जीन्स में रहता था, पर यह फॉर्मल लुक उस पर बेहद जच रहा था। देव के चेहरे के एक्सप्रेशन पल में सख्त हुए। हाय मिस मायरा, देव ने बड़े ही फॉर्मल अंदाज में कहा। दी, ही इज द बेस्ट टीचर। अलीसा ने माहौल में अलग सी चुप्पी देख कहा। देव हल्के से टेढ़ी हंसी हंस दिया। वहीं मायरा ने नजरें झुका ली। दी, एथलीट से है, उन्हें बुरा लगेगा। अलीसा ने धीरे से मायरा के कान में कहा। मायरा अपनी नजरें इधर उधर करके हेलो मिस्टर देव। देव ने कुछ नहीं कहा, बस फीकी सी हंसी हंस दिया। सर, आपके दोस्त नहीं आए? हमने कहा था ना आप सबको बुलाएंगे। आखिर आप लोग हमारे सीनियर हो। दी, ये हमारे कॉलेज में पीजी कर रहे हैं, हमें कल ही पता चला।
अलीसा ने कहा। मायरा ने बस धीमे से सर हाँ में हिला दिया। बस आने ही वाले होंगे, मैंने कहा तो था। तभी उसका दोस्त चिराग आया। हे देव। फिर वो देव के बगल में आकर खड़ा हो गया। बाकी सब कहाँ हैं? अलीसा ने पूछा। वो लोग नहीं आ रहे, कुछ काम आ गया है, देव ने कहा। चिराग ने उसे देखा तो देव ने पलकें झपका दी। दरअसल देव ने सिर्फ चिराग को बुलाया था कि वो पार्टी में अकेला फील ना करे। वो आता भी नहीं, पर सबने उसे इतनी रिक्वेस्ट ही कर दी थी कि अब उनका दिल दुखाना उसे अच्छा नहीं लगा। बाकी सबको तो तूने बुलाने से मना किया ना? चिराग ने धीरे से देव के कान में कहा। हाँ, अब लग रहा है सही भी किया, देव ने मायरा को देखते हुए कहा। मतलब? चिराग नासमझी के भाव लेकर बोला। कुछ नहीं, देव ने कहा। चलो यार, अब गाना शुरू करो, कब से पार्टी रुकी हुई है? अलीसा की एक दोस्त ने कहा। सो एवरीवन लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर फॉर देव एंड अलीसा। सबने तालियां बजाईं। मायरा की आंखें इस समय इतनी ज्यादा आंसुओं से भर गई थीं कि कुछ भी साफ देख पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। दी, वो एंगेज्ड है। ये बात मायरा के कान में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो वहां से हटने को हुई कि अलीसा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। ठीक है, लेट्स डू कपल डांस देन। सब लोग राजी हो गए। गाने की बिट्स तुरंत सेट की गई। वहीं देव के कोट पर एक माइक सेट किया गया और अलीसा की ड्रेस पर भी। अलीसा, मेरी तबीयत सही नहीं है, आई थिंक मुझे कुछ देर बैठना चाहिए, मायरा ने बड़ी मुश्किल से आवाज को संभालते हुए कहा। उसका दिल भर आया था। देव को यूं देख वो अपने गले में एक गोला सा महसूस कर रही थी। उसकी सांसें कहरा रही थीं। उसे इस वक्त खुली हवा की जरूरत थी। ओके, पर आपको डांस ज्वाइन करना है, आप ऐसे अकेली नहीं बैठ सकती। ठीक है, अलीसा ने कहा। मायरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और एक टेबल पर जाकर चेयर पकड़कर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और तेज तेज सांस लेने लगी। उसकी पीठ देव की तरफ थी, पर तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। अलीसा ने गाना शुरू किया। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतवार, मोहब्बत दिल की तड़प है, ये इंतजार। देव ने मायरा की नजरों से नजरें मिलाकर उसकी चेयर के साइड में आते हुए लिरिक्स दोहराई। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतवार, मोहब्बत दिल की तड़प है, ये इंतजार। अलीसा अपने दोस्त डेनियल के साथ डांस करते हुए। इश्क है चाहत का नशा, तुझको नहीं है पता। देव मायरा को देख दोनों हाथ टेबल पर रख। जिसने किया वो जाने है कैसा है इसका मजा। मायरा तुरंत पलटकर अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भींच लेती है। तभी अलीसा उसके पास आकर, इसमें मिलन की है बेखुदी, इसमें जुदाई भी है। देव अब अलीसा का हाथ प्यार से थामकर एक नज़र मायरा को देख अलीसा के साथ डांस करते हुए। प्यार में जीते मरते हैं हम, आशिक दीवाने, इसमें हकीकत है छुपी, इसमें कहानी भी है। अलीसा मायरा का हाथ खींचकर उसे डांस फ्लोर पर ले आई और खुद डेनियल के साथ डांस करते हुए। ओ, इसके लबों पे हंसी है तो आंखों में पानी भी है। देव अब मायरा का हाथ थामकर अपने कंधे पर रख लेता है। मायरा अपना हाथ हटाने को हुई तो देव ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी और उसे अपने और करीब कर लिया। अब मायरा देव की आंखों में देखते हुए गाने के बोल दोहराते हुए, इसमें तो है बेचैनियाँ, इसमें करार भी है। अलीसा मायरा के कंधे पर हाथ रख। जीत है जो इस खेल में, इसमें तो हार भी है। देव अब मायरा को गहरी निगाहों से देखने लगा और मायरा ने तुरंत नजरें चुरा ली। मायरा अब रुकी नहीं और सीधा पब से भागती हुई बाहर चली गई। देव की नज़र उसी पर टिकी हुई थी। अलीसा जाने को हुई, पर कार्ली ने उसे रोक लिया। लेट देम हैंडल बेबी। अलीसा की आंखों में भी आंसू थे और उसने धीमे से सर हिला दिया। कुछ पलों बाद देव भी पब से बाहर चला गया और सारे दोस्तों ने एक तेज शोर मचाया। हुर्रे, ये लो, उत्पम बनाया मैंने। योहान ने गरम गरम उत्पम अक्षिता के सामने रखा। उत्पम, ये तो मेरा फेवरेट है। आप ना बहुत अच्छे हैं सर, कब से पेट में चूहे कूद रहे। आई जस्ट लव यू। योहान ने उसे देखा तो अक्षिता ने भी अब अपनी जीभ काट ली। वो उत्पम की खुशी थोड़ी ज्यादा हो गई। थोड़ी? योहान ने एक भौं खाई।
आप क्या हर बात लेकर बैठ जाते हैं? मुझे खाने पर कंसंट्रेट करने दो। यह कह अक्षिता योहान से पीठ फेर कर बैठ गई और उत्पम खाने लगी। योहान ने पीछे आकर उसके बाल समेटे और उसका जूड़ा बना दिया। अक्षिता के मुंह में उत्पम का बाइट था और वो एकदम पीछे मुड़ी। योहान ने उसके फूले गाल देख उन्हें पिचका दिया। आराम से खाओ, तुम्हारा ही है। अक्षिता मुस्कुरा गई। योहान अब किचन में जाकर आइस पैक लाया और अक्षिता का पैर उठाकर अपनी गोद में रखा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अक्षिता ने पैर हटाना चाहा। चुप बैठकर खाना खाओ, योहान ने कहा और उसके सूजन वाले एरिया पर आइस पैक हल्के हाथ से लगाने लगा। अक्षिता उसे देख अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी कि उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, जो एक के बाद एक बजते चले गए। उसने फोन उठाया तो आज कॉलेज में हुए इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप की फोटो थी। काफी सारे फोटोज थे और उनमें एक फोटो योहान का भी था, जिसमें उसकी खूबसूरती की पुल बांधे गए थे। कमेंट सेक्शन में कितनी लड़कियों ने उसे डेट करने की इच्छा जताई थी। अक्षिता की आंखें जलन से थोड़ी छोटी हुई। अरे कौन ही होगी वो किस्मत वाली लड़की जिसकी जिंदगी में इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट बंदा आया है। सही में इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली इन्होंने? आखिर है कौन वो लकी गर्ल? ऐसे बहुत से मैसेज थे। तभी अक्षिता की नज़र एक फोटो पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अक्षिता के दिमाग में खुरापाती कौंधी। तो सर, कैसा रहा आज का कॉलेज? योहान के हाथ एकदम टिक गए। उसे कॉलेज में हुआ वाकया याद आ गया, जब एक दूसरे कॉलेज की लड़की ने उसे खेल जीतने के तुरंत बाद सबके सामने प्रपोज किया। इसके लिए उसे अपने टीचर से डांट भी पड़ी, पर उसके सारे फ्रेंड ने उसकी तारीफ के पुल बांध दिए कि इतनी डेयरिंग शायद ही किसी में हो। आपने बताया नहीं, अक्षिता ने फिर टोका। सही था, योहान ने नजर चुराते हुए कहा। अब झूठ भी बोलोगे? इतनी पसंद आ गई वो? योहान ने एकदम उसे देखा। कौन? ये। अक्षिता ने अपना फोन उसकी तरफ करते हुए उस लड़की की फोटो दिखाई, जो एक घुटने पर बैठ योहान को एक गुलाब के फूल के साथ प्रपोज कर रही थी। ये ये बकवास है। तुम्हें पता है ना आजकल की जनरेशन का? योहान एकदम सकपकाया, पर फिर उसने बात बनाई। मैं भी आजकल की जनरेशन से हूँ और आप भी कुछ खास बूढ़े तो हुए नहीं हैं। कुछ खास बूढ़े से क्या मतलब है तुम्हारा? आई एम ओनली 29। योहान भी अब अक्षिता से अच्छे से मुखातिब होते हुए बोला। अक्षिता ने उसे देखा और फिर एकदम योहान की नजरों में डूबने लगी, पर वो एकदम सर झटक कर, मुझसे बात मत करिए आप। शादीशुदा होकर लोगों से फूल लेते फिर रहे। जाइए आप। अक्षिता को मन ही मन हंसी आ रही थी, पर वो जानबूझकर उसके मजे ले रही थी। अरे यार, योहान ने कुछ कहना चाहा, पर अक्षिता के होंठों पर हल्की सी हंसी थिरकती उसे दिखाई दे गई। तो योहान भी अब ढंग से मैदान में उतर गया। हाँ तो क्या ही किया जाए, अब मैं हूं ही इतना हैंडसम। न जाने ऐसे कितने ऑफर आते रहते हैं मेरे लिए। वो तो मैंने तुम पर दया कर ली, योहान ने इतराते हुए कहा। क्या कहा आपने? दया? वो भी मुझ पर? हाँ, योहान ने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। योहान को पता ही नहीं चला कि अक्षिता के साथ रहते रहते वो कब इतना बदल गया। कब उसने अक्षिता की तरह इतराना, चिढ़ाना, मजे लेना सीख लिया। अक्षिता के हाथ में छोटा कुशन आया और उसने वही उठाकर योहान को मार दिया। अरे अभी तक बिल्ली बोलता था, अब तो तुम हरकतें भी करने लगी। चुप रहिए आप और जाइए आप उन अपनी हूर चुड़ैलों के पास। वैसे अक्षिता वो हूर पर ही होता है, योहान ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, जाइए आप। एक अक्षिता ने झटके से अपना पैर हटाया और एक तेज दर्द की लहर उसके पैर में उठी। आउच! अरे ये क्या हरकत है? योहान ने वापिस से उसका पैर अपने घुटनों पर रख लिया। आप जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अक्षिता की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी सुरमई आंखें झुकाते हुए उदासी से कहा, मैं मजाक कर रहा था यार। तुम तो सीरियस ही हो गई। योहान ने उसका चेहरा अपनी एक उंगली उसकी चिन के नीचे रखकर ऊपर उठाते हुए कहा। हाँ, जब कभी मुझे कोई प्रपोज करेगा तब देखती हूँ कैसा लगेगा आपको। वो। अक्षिता ने उसकी उंगली कुछ रूठने वाले अंदाज में हटाते हुए कहा। योहान ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली
क्यों करेगा कोई तुम्हें प्रपोज? योहान को पल में वरुण की याद आई। अरे क्यों नहीं कर सकता? जब आपको 29 का होकर भी लड़कियां प्रपोज कर सकती हैं तो मैं तो अभी 23 की हूँ। ये क्या लॉजिक हुआ? योहान ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता। अक्षिता ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। अगर सच में किसी ने प्रपोज किया या कहा कि वो तुम्हें खुश रखेगा तो तुम उसे हाँ कर दोगी? योहान पल में संजीदा हुआ था। अक्षिता योहान की आवाज में संजीदगी देख उसे देखने लगी। आपको क्या लगता है क्या रहेगा मेरा जवाब? वो तो तुम बताओ। क्या मेरी आंखें नहीं बता रही मेरे जवाब को? क्या आपको नहीं दिखता इन आंखों में किसका अक्स है? मुझे जज्बात से ज्यादा शब्दों पर भरोसा है। तो जिस दिन जज्बातों पर भरोसा करने लगे उस दिन यह सवाल करिएगा। फिर शायद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्षिता यह कह फीका सा मुस्कुरा दी। योहान उसे देखने लगा। अब शायद मुझे मेरे कमरे में छोड़ दें। अक्षिता ने नजर चुराते हुए कहा। योहान उठा और अक्षिता को गोद में उठाया और उसे अपने कमरे में ले गया। अरे ये आप? अक्षिता ने कुछ कहना चाहा। पैर में चोट है। अगर रात में कुछ चाहिए होगा तो कैसे जाओगी? इसलिए चुपचाप यहाँ सो जाओ और अगर कुछ चाहिए तो मुझे उठा देना। अक्षिता ने योहान को देखा तो योहान ने एकदम चेहरा फेर लिया और बेड के दूसरे कोने में जाकर लेट गया। क्या यह रिश्ते में पहली शुरुआत है? अक्षिता ने मन ही मन पूछा। पता नहीं क्या चाहता हूँ पर तुम्हें तकलीफ हो जरा सी भी तो बेचैन हो जाता हूँ। अगर बेचैनी का करार तुम्हें संग रखकर है तो मैं ऐसा ही करूँगा। क्या हुआ मिस मायरा? आप ऐसे क्यों आ गईं? देव ने मायरा से कहा। मायरा देव की तरफ पीट करके खड़ी थी। उसकी आंखें बेतासा लाल थीं, लेकिन आंसुओं को बाहर निकलने की इजाजत वो नहीं दे रही थी। क्या हुआ पहचाना नहीं मुझे? इतना बदल गया हूँ इतने महीनों में? देव अब घूमकर मायरा के सामने आकर खड़ा हो गया। मायरा ने तुरंत पलटकर जाना चाहा। क्यों भाग रही हो? देव ने मायरा के दोनों कंधे पकड़ उसे पलटने से रोक दिया। लीव मी देव, मायरा ने नाराजगी से कहा। इसके अलावा कुछ बोला है तुमने? दूर चले जाओ, भूल जाओ, लीव मी। किस हक से सवाल कर रहे हो अब? एंगेजमेंट हो गई है तो भूल तो गए ही हो मुझे। फिर कैसा सिकवा? मायरा की आंखें देव की रिंग फिगर में सिल्वर रिंग पर जैसे जमसी गई थी। एंगेजमेंट? देव के चेहरे पर नासमझी वाले भाव आए, पर मायरा की नजर देख वो अब सब समझ गया। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो तुम्हें है नहीं। देव ने भी उसकी गलतफहमी दूर न करी। तुम्हें तो था, मायरा ने एकदम कहा। हाँ पर एक तरफा प्यार का कोई मुकाम नहीं। देव ने मायरा की नजरों में झांकते हुए कुछ धीमे से कहा। वो उसके बेहद करीब आ चुका था। देव की सांसें मायरा को अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। हाँ, मायरा ने व्यंग मुस्कान के साथ कहा और झटके से अपने दोनों कंधे छुड़वा लिए। बेहतर होगा कि बातें थोड़ी दूर से की जाएं, क्योंकि बेशक ये फॉरेन है पर लड़कियों को अपना पति किसी दूसरी लड़की के साथ चुभता है, चाहे लड़की विदेशी हो या अपने देश की। सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे चुभेगा। देव ने कहा। मतलब? मुझे नहीं समझाना। देव ने अपने दोनों कंधे उठा दिए। मायरा मुंह खोले उसे देखती रही। वैसे वेलकम टू लंदन। देव ने एक आंख बिंग करी और सीटी मारता हुआ वहां से चला गया। 2-3 दिन बीते। अक्षिता का पैर काफी हद तक ठीक हो गया था, पर उसने 5 दिन की लीव ली थी तो वो अभी घर पर ही रेस्ट कर रही थी। योहान कॉलेज गया था क्योंकि उसे इमरजेंसी लीव इतनी ज्यादा नहीं मिल सकती थी। पर योहान का हर 2 घंटे पर कॉल करके अक्षिता की चोट के बारे में पूछना अक्षिता के मन को गुदगुदा रहा था। वो योहान के कंसर्न को देख बेहद खुश थी। अभी वो आज अपना असाइनमेंट कर रही थी सोफे पर लेटकर कि उसके बॉस वरुण का कॉल आया। गुड आफ्टरनून सर, अक्षिता ने कॉल रिसीव करते ही कहा। गुड आफ्टरनून, आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। जो केस हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो हम फाइनली जीत चुके हैं। सच में? कांग्रेचुलेसन सर। थैंक यू, पर उसमें पूरी जीत मेरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे बताए गए पॉइंट्स ने काफ़ी मदद की मेरी, इसलिए कांग्रेचुलेशंस टू यू। कैसा लग रहा है पहला केस जीतकर मिस अक्षिता? थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है, अक्षिता ने अपने चित परिचित अंदाज में हंसते हुए कहा। हाँ, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट? आज? हाँ, हमारी कंपनी जब भी कोई केस जीतती है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है।
इससे टीम वर्क बूस्टअप होता है। ओके श्योर, मैं आऊँगी। सर एक रिक्वेस्ट थी। ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। हाँ बोलो। सर वो मेरी और योहान सर की शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अभी मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी डिस्क्लोज हो। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अक्षिता को लगा कहीं योहान को पता लगा तो फिर से नाराज ना हो। वहीं वरुण को लगा कि अक्षिता इस रिश्ते को बस नाम के लिए निभा रही है। उसे अपनी चाहत में और इजाफा मिल गया। ओके सर, बाय बाय। वरुण के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। आखिर कितने दिन बाद वो अक्षिता को देखने वाला था। शाम को योहान आया तो अक्षिता ब्लैक टॉप एंड वाइट जीन्स पहने बिल्कुल रेडी होकर सोफे पर बैठी थी। अक्षिता को देख योहान एकदम ठिठका। कहाँ जा रही हो? आप ही का वेट था। आज पार्टी है कंपनी में। तो वरुण सर का कॉल आया था। बस आपका वेट कर रही थी ताकि बताकर जा सकूं। अभी तुम्हारी चोट हील नहीं हुई है। पार्टी में जाना इतना जरूरी है क्या? वरुण का नाम सुनकर ही योहान का मन खराब हो गया था। अपनी बीवी पर किसी दूसरे की नज़र बिल्कुल जहर लगती है और योहान को इस बात पर शक नहीं था, बल्कि यकीन था, क्योंकि उसे पुख्ता करने वाला खुद वरुण था। सर ने इनवाइट किया तो मैंने मना नहीं किया और अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। ठीक है, अगर चलना है तो मैं साथ चलता हूँ। मुझे विश्वास नहीं है, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा गिरती पड़ती हो। पता लगा और चोट लग गई। आप मेरे साथ चलने के लिए मेरी बिना बुराई किए भी कह सकते थे। अक्षिता ने मुंह फुलाकर कहा। अब मुंह मत बनाओ। चलो। योहान ने कार की चाबी उठाई और उसके साथ निकल गया। अक्षिता कुछ देर तक तो खुश थी कि योहान के साथ पार्टी में जा रही है, पर एकदम ही उसे याद आया और वो बोली, पार्टी में आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। क्यों? वहां पर सब लोग होंगे और उन सबसे क्या कहूंगी मैं? कौन है आप मेरे? योहान ने उसे देखा और बोला, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी हेडेक है। अक्षिता इसी कसमकस में वहां पहुंची। पूरा स्टाफ आ चुका था। अक्षिता को देख उसकी एक फ्रेंड ने तुरंत पूछा, अब चोट कैसी है अक्षिता? अब बेहतर हूँ। ये मेरी मामी के चाचा के बेटे हैं। इन शॉर्ट, मेरे कजिन है। योहान ने उसे बुरी तरह से घूरा, पर अक्षिता नजरें चुरा गई। हाँ, ही इज सो हैंडसम अक्षिता, स्टाफ में से एक लड़की ने कहा। अक्षिता घबराहट में कुछ भी कह गई थी और बस हल्का सा मुस्कुराई। वरुण ने जताती नजर योहान पर डाली, पर योहान ने उसे इग्नोर कर दिया। अरे बेटर, इन्हें चेयर दो, वरुण ने कहा। योहान ने तुरंत एक चेयर उठाकर अक्षिता की तरफ की कि वरुण ने अक्षिता को कंधे से पकड़कर अपनी चेयर के साइड में बिठा लिया। बैठ जाओ अक्षिता, ज्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं है। योहान ने खा जाने वाली नजरों से वरुण को देखा और हाथ में पकड़ी चेयर धम से रख खुद उस पर बैठ गया। वरुण ने एक टेढ़ी मुस्कान योहान को दी। अक्षिता ने मजबूर सा चेहरा बनाकर योहान को देखा। योहान ने नामे से रिला दिया। वो अक्षिता से खपा खपा सा हो गया था। अक्षिता क्या खाओगी? वरुण ने पूछा। अक्षिता को वरुण का सवाल थोड़ा अजीब लगा। उसने सबकी तरफ देखा और बोली, सर वही जो सब खाएंगे। अरे नहीं, तुम्हें अभी रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, इसलिए पूछा बस। वरुण अपनी कही बात संभालने लगा। वैसे आप क्या करते हैं? स्टाफ की एक लड़की रिदम ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए पूछा। क्या कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? अक्षिता ने आंखें बड़ी करके रिदम को देखा और फिर योहान को। योहान ने टेढ़ी मुस्कान अक्षिता को दी। भले ही मैं अक्षिता से दूर का कजिन हूँ, पर अक्षिता ने शायद आपको बताया नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। योहान ने अक्षिता को ताना कस ही दिया था, यह दिखाकर कि भले ही वो उसे अपना पति न बता पाई हो, पर उसने खुद को दूसरी लड़कियों की नजरों से बचा लिया। अक्षिता शर्मिंदा सी होकर योहान को देखने लगी। वरुण ने अब अक्षिता के हाथ पर हाथ रख दिया। तुमने बताया नहीं क्या खाओगी? सब अपने अपने लिए ऑर्डर कर लो यार, वरुण ने कहा। वरुण का हाथ अक्षिता के हाथ पर योहान को बेहद नागवार गुजरा। टेबल के नीचे योहान की मुट्ठियां कस गई थी, भले ही उसने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया था। अक्षिता ने हिचकिचाकर अपना हाथ खींच लिया। वरुण ने एक नज़र अक्षिता को देखा और फिर हल्के से मुस्कुराकर योहान को देखा। योहान का इस वक्त वरुण को आंखों से ही भस्म करने का इरादा था। अब लोग अपनी अपनी डिश बताने लगे। वैसे अक्षिता हमारी कंपनी के लकी चार्म रही है। इनके आते ही हम केस जीत गए। लॉयर वरुण,
अक्षिता के पैर में चोट लग गई। आपकी कंपनी ज्वाइन करते ही वो कैसे आपकी फर्म के लिए लकी स्टार हो सकती हैं? योहान ने पूछा। सारे स्टाफ की नज़र वरुण पर उठ गई। वरुण अब जबरदस्ती मुस्कुराकर, वो वो इस केस में अक्षिता के दिए गए क्लॉज ने हमें केस जीतने में मदद करी, तो इस केस के लिए वो लकी रही। क्यों, सही कहा ना मैंने? वरुण ने सबसे पूछा। सारे स्टाफ ने हाँ कहते हुए ताली बजा दी। ओके, लेट्स चीयर्स। सबने अपनी वाइन का गिलास उठाया और चीयर्स किया। जैसे ही वरुण ने अक्षिता से कहा चीयर्स के लिए, तो अक्षिता भी अपना गिलास उठाने लगी, पर योहान ने एकदम वाइन के गिलास पर हाथ रख दिया। सी कांट ड्रिंक, वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। अक्षिता, चीयर्स विद वाटर। ये कह योहान ने पानी का गिलास अक्षिता की तरफ बढ़ा दिया। वरुण ने योहान को अजीब नजरों से देखा और फिर अपना गिलास पानी के गिलास से टकराकर मुस्कुराते हुए पी गया। तभी स्टाफ की एक मेंबर बोली, चलो गाने खेलते हैं। सब लोग राजी हो गए। ठीक है, सबके माथे पर एक स्टिक नोट लगाया जाएगा और किसी को भी किसी के भी स्टिक नोट को पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। सब एक दूसरे से रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन उस इंसान के स्टिक नोट से मैच कर गया तो यू आर आउट। लेकिन इस गेम में कोई भी भटकेगा नहीं। अगर ध्यान इधर उधर गया तो भी आप आउट। सब मान गए। सबसे पहले सादिया ने पूछा, बॉस, आपको अक्षिता कैसे लगती है? गुड, वरुण ने कैजुअल जवाब दिया। आप अक्षिता के बॉयफ्रेंड के रूप में अपने को देखना चाहेंगे? रिदम ने पूछा। नो किडिंग, अक्षिता एकदम बोली। योहान को अब गुस्सा आने लगा। हे, वहाँ कोई है? योहान ने रिदम की टेबल पर 2 बार टैप कर इशारा किया, तो रिदम के साथ साथ सादिया ने भी देखा और तुरंत बाकी के स्टाफ ने आउट कह दिया दोनों को। यार अक्षिता, तुम्हारे कजिन तो बहुत चालाक हैं, रिदम ने कहा। अक्षिता बस मुस्कुरा गई। लास्ट में गेम ओवर हुआ। सब लोग फिर से बाएं से चीयर करने लगे कि योहान उठा और एकदम बोला, चलो अक्षिता, घर जाने का टाइम हो गया है और तुम्हारी दवाई का भी। अभी थोड़ी देर, अक्षिता ने धीमे से कहना चाहा, तो योहान वहां से हामे से रिलाकर चला गया। लेकिन उसने आखिर में वरुण पर घूरती नजर डाली, जिसका मतलब वरुण अच्छे से समझ गया। वरुण और योहान उस रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर खड़े थे। जहाँ वरुण के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं योहान गुस्से से तमतमा रहा था। मैंने कहा था अक्षिता से दूर रहो। मैंने भी कहा था मैं उसे सीरियसली चेज करूंगा। मैं अपनी बात दोहराऊंगा नहीं। मैं अपना इरादा बदलूंगा नहीं। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट मान भी नहीं रहा। आई लव हर काइंड लवली नेचर। यह बात वरुण सहगल कितनी लड़कियों से कह चुका है। इस बात से हम दोनों ही अनजान नहीं है। बिल्कुल, जो मैंने कहा वो लड़कियों में मिलने वाली जनरल खूबी है। पर फिर भी अक्षिता के लिए मेरा प्यार प्योर है। भूलो मत, तुम किसी की लेजिटिमेट वाइफ के लिए यह सब प्रयोग कर रहे हो। मैं नहीं भूला, पर जरा सा करेक्शन है। मैं ये सब किसी की लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। डोंट प्ले विद मी। योहान के गुस्से की अब इंतहा हो गई थी। आई विल प्ले एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ही जीतूं। वरुण की आवाज में एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। योहान ने इस बार गुस्से में वरुण की टाई पकड़ ली, उसे अपनी तरफ खींचा। वरुण ने भी योहान का कोट पकड़ लिया। तभी एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? और दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। क्या हो रहा है यहाँ पर? अक्षिता की आवाज सुन दोनों ही चौंके। पर योहान की जलन इस वक्त चरम पर थी। ऊपर से अक्षिता के कई शब्द, योहान सर छोड़िए उन्हें, उस जलन में आग में घी का काम कर गए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उस गुस्से में वो ये भी ना देख सका कि भले ही अक्षिता ने कहा योहान से था छोड़ने के लिए, पर आगे आकर उसने वरुण के हाथ योहान के कोट पर से हटाए थे। योहान ने गुस्से में अक्षिता को देखा। आंखों में सिकवा था, दुख था, एक अनकही चुभन थी। योहान ने झटके से वरुण की टाई को छोड़ा। वरुण 2 कदम पीछे गया और अक्षिता ने उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। आप ठीक हैं? अक्षिता ने फिक्र से पूछा, जो योहान को अंदर तक जख्म दे गई। सर, आप ये, अक्षिता ने कुछ कहना चाहा, पर योहान वहां से तेज कदमों से चला गया। सर, क्या हो रहा था यहाँ पर? अक्षिता ने हैरान परेशान नजरों से वरुण को देखकर पूछा। कुछ नहीं, वरुण ने बात को टालना चाहा। योहान सर को गुस्सा जल्दी से आता नहीं है, बाकी आता ही नहीं है। अगर वो आज इस कदर नाराज हुए हैं तो जरूर कोई बड़ी ही बात रही होगी।
बहुत जानने लगी हो योहान को, वरुण ने हंसकर कहा। जानूंगी ही, आखिर पति है मेरे। अक्षिता को वरुण की हंसी बड़ी व्यंग्यात्मक लगी थी। कॉन्ट्रैक्ट पति से इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं है अक्षिता। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सको। उसका आईक्यू जितना स्ट्रांग है उतना ही ईक्यू खराब है। उसके लिए प्यार, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, इन सब चीज़ों से अनजान है वो। जिस प्यार की उम्मीद तुम अपनी जिंदगी में करती हो, उस उम्मीद को शायद ही योहान दे पाए। बस शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, और उनके लिए मैं जो फील करती हूँ वही बहुत है मुझे उस प्यार की उम्मीद को बनाए रखने के लिए। आशा है आप इस बात को कभी नहीं दोहराएंगे। अक्षिता, लिसन, आई एम इनटू यू। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। सर, मैं मैरिड हूँ। आपको नहीं लगता कि आप गलत जगह दिल लगा बैठे हैं? अक्षिता, मेरा मानना है कि तुम्हें जो योहान से हुआ है वो मैजिक अट्रैक्शन है। योहान तुम्हें तुम्हारे टफ टाइम में मिला। उसने तुम्हारी मदद करी। तुम उसकी मदद को, उसके बिहेवियर को लाइक करने लगी, और उसी लाइकिंग को तुमने प्यार का नाम दे दिया है। जिंदगी बहुत बड़ी है अक्षिता। अट्रैक्शन कुछ दिन में या सालों में खत्म हो जाता है, पर प्यार ही है जो इंसान को एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने की राह बनता है। सर, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि योहान सर के बारे में और अपनी फीलिंग के बारे में मैं खुद पर भरोसा करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। आशा करती हूँ आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे प्रोफेशनल वर्क में बाधा बने। यह कह अक्षिता ने उसे देखा। वरुण ने अब धीरे से सर हाँ में हिला दिया। अक्षिता तेज कदमों से वहां से चली गई। वो जैसे ही बाहर आई, उसके होश उड़ गए। योहान गाड़ी के बोनट पर बैठ हाथ में वाइन की बोतल लिए उसे ही देख रहा था। अक्षिता को देखते हुए ही उसने पूरी बोतल खाली कर दी। सर, ये आप? अक्षिता ने उसके हाथ से बोतल छीन जमीन पर फेंक कर मारी। योहान बस एक पीड़ादायक हंसी हंस गया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप और अल्कोहल? आखिर ऐसा हो क्या गया है जो आप इस कदर नाराज हो गए? मैं लाई तुम अपने आशिक से? योहान सर। अक्षिता की आवाज काफी तेज थी। उसे यह बात बेहद नागवार गुजरी थी। क्यों? क्या हुआ? कुछ गलत कहा क्या? योहान ने व्यंग हंसी हंसते हुए कहा। आप अभी नशे में हैं। हमें घर चलना चाहिए। अक्षिता ने अपने आंसू पीते हुए गहरी सांस छोड़कर कहा। क्योंकि योहान नशे में था तो अक्षिता ने कैब बुक करी और गाड़ी लॉक कर दादाजी के ड्राइवर से आने को कहा। वो चाबी रेस्टोरेंट के गार्ड को ही दे दी थी। योहान और अक्षिता कैब में बैठे थे जब योहान नशे में बार बार अक्षिता से कहे जा रहा था, क्या वरुण तुम्हें पसंद है? अगर है तो जाओ ना, रहो उसके पास। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला रहता आया हूँ और अकेला ही रह लूंगा। अक्षिता बस शीशे की तरफ मुंह किए शांत बैठी रही। उसे पता था कुछ तो हुआ है दोनों के बीच, जो योहान को इस कदर हर्ट कर गया कि उसे शराब का सहारा लेना पड़ा। पर योहान का विश्वास अक्षिता के ऊपर इतना फीका है कि वो इतनी जल्दी अक्षिता को उससे दूर करने के लिए कह गया। कैसे मान गया कि वो उसके अलावा किसी और से प्यार कर सकती है? वो दोनों घर पहुंचे। अक्षिता ने सहारा देकर योहान को उसके कमरे में लिटाया और उसके जूते उतारकर उसे एक नज़र देखा, और फिर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन योहान उठा तो उसका सर हद से ज्यादा दर्द कर रहा था। आज सेकंड सैटरडे था तो उसका कॉलेज से ऑफ था। वो अपना सर पकड़कर कमरे से बाहर आया तो अक्षिता उसे कहीं नहीं दिखी। अक्षिता, अक्षिता, उसने दो तीन बार आवाज दी, पर कोई जवाब न मिलने पर वो उसके कमरे में गया, जो उम्मीद के मुताबिक खाली पड़ा था। योहान अपना सर पकड़कर सोफे पर आकर बैठ गया और उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। तभी धीरे धीरे उसके सामने रात का सारा मंजर घूम गया और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हुई। सिट। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अक्षिता को मिलाया, जिस पर रिंग तो गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। योहान ने अब सांची को कॉल किया। हेलो दी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया योहान? वो वो दी, हमने सोचा कि आपसे मिलने आ जाएं। आप कब आ रही हैं यूके से? बस 3 दिन बाद। फिर मिलते हैं। जी दी, नमस्ते। बाय योहान। योहान को कंफर्म हो गया कि अक्षिता वहां नहीं है। तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। योहान ने दरवाजा जाकर खोला
तो अक्षिता हाथ में ग्रोसरी का सामान उठाए अंदर आई। अक्षिता, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अक्षिता योहान को इग्नोर कर सारा सामान रखने लगी। फिर चाय गैस पर चढ़ाकर सोफे पर बैठ गई। अक्षिता, कल पता नहीं कैसे। अक्षिता ने कानों में ईयरबड्स लगाए और वहां से उठकर किचन में चली गई। अक्षिता, सर बहुत दुख रहा है, एक गिलास नींबू पानी मिलेगा? योहान अपना सर पकड़कर बेहद मासूम चेहरा बनाकर बोला। अक्षिता ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी चाय छानी और वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। अक्षिता, योहान अक्षिता के पास जाकर बैठा तो अक्षिता इस बार कड़े शब्दों में बोली, आपको मेरे पास बैठने का हक नहीं है। ये हक मैं सिर्फ अपने आशिक को दूंगी। अक्षिता की आवाज में ही इतना गुस्सा था कि योहान को अपनी नजर तक उठाने की हिम्मत न हुई। अक्षिता, ये मैं जानता हूँ मैंने कल बहुत गलत कह दिया। प्लीज इस शब्द को दोबारा यूज कर मुझे अपनी नजरों में और मत गिराओ। पर कल वरुण की हरकत और उस पर तुम्हारा भी उसी का साथ देना, मैं अपना आपा खो गया। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैं कल अपने गुस्से में बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग कर गया, पर वरुण के लिए तुम्हारा कसर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था और मुझे आपकी सॉरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं सुनना सॉरी? सुना आपने? मैं आपकी कोई नहीं लगती। अक्षिता की आवाज काफी तेज हो गई थी। योहान ने नम आंखों से अक्षिता को देखा पर अक्षिता ने उसके चेहरे को देख नजरें हटा ली। अक्षिता प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो, योहान ने अपनी बात कहनी चाहिए। नहीं सुननी? आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि वो कसर मेरा आपके लिए था, ना कि वरुण सर के लिए? आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आप समझते क्या हैं खुद को? कौन लगती हूँ मैं आपकी? कोई खिलौना हूँ? आखिर किस चौड़ में आप जब चाहें जो चाहें वो बोल जाते हैं? क्यों नहीं है आपको मुझ पर इख्तियार? और अगर नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखकर भी अपना प्यार निभाएं। आज से आप मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहें, समझे आप? अक्षिता एक सांस में सब सुना गई। अक्षिता के गुस्से की हर इंतहा पार थी। कल जिस गुस्से में योहान था, आज उससे कहीं ज्यादा पछतावे में वो अपनी नजरें झुकाए अक्षिता के सामने बैठा था। वो वहां से उठकर जाने लगी कि योहान की पकड़ उसकी कलाई पर उसके थमने का सबब बनी। अक्षिता की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। हाल तो योहान का भी यही था, पर अक्षिता ने गुस्से में अपनी कलाई छुड़ाई और अपने कमरे में चली गई। योहान ने जाकर कई दफा दरवाजा नॉक किया, पर अक्षिता को ना दरवाजा खोलना था और ना उसने खोला। योहान थक हार कर अपने कमरे में चला गया। वो जानता था उसने अपनी जलन में आज एक गुनाह कर दिया, पर वो खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसे इतना गुस्सा आया क्यों। जिस चीज को हाथ लगाना वो अपने उसूलों के खिलाफ समझता था, कैसे उस शराब का सेवन वो कर गया? आखिर क्यों उसे वरुण की केयर इतनी तकलीफ दे गई? क्या वो सच में अक्षिता के लिए महसूस करने लगा है? क्या अक्षिता पर वरुण का हक कह देने भर से हो गया था जो वो इस कदर नाराज हुआ? लेकिन उसे अब समझ आ गया था कि जान से ज्यादा प्यारी चीजों पर लोगों की आंख भी बर्दाश्त नहीं होती। और वरुण तो शायद मर्जी से उसे अपना बनाने की कह रहा था। हाँ, अक्षिता उसके लिए अब अपनी जिंदगी में वो हिस्सा लगने लगी थी जिसके साथ वो हंसता था, रूठता था, उसके पास होने से सुकून रहता था और दूरियां उतनी ही बेचैनी लाती थी। कल की गई गुस्ताखी उसकी वो जलन थी जो वरुण की अक्षिता के लिए प्यार के इजहार पर अपने चरम पर पहुंची थी। हाँ, वो मोहब्बत करने लगा था अक्षिता से, पर मोहब्बत में वो अक्षिता के प्यार को ठेस पहुंचा चुका था, जिसके लिए वो खुद को अब काफी गालियां दे चुका था। उसने वाकई कल हद पार कर दी। कैसे उसने इतने घटिया शब्दों का प्रयोग कर दिया? योहान ने कुछ गहरी सांस ली और कुछ देर बैठ खुद ही खुद में एक फैसला कर लिया। मायरा आज एक हॉस्पिटल पहुंची। उसके मामा जी ने उसके लिए तकरीबन 25 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था। तब जाकर ये अपॉइंटमेंट मिला था। ये एक बहुत ही जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट थे, लेकिन इनका तजुर्बा जितना ज़्यादा था, इन पर वक्त की उतनी ही कमी होती थी। लोगों की भीड़ और फॉरेन में पूरी फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही मेडिकल चेकअप बहुत झमेला था। मायरा वहाँ पहुंची तो उसे वहाँ देव की झलक दिखी। उसे लगा उसका भ्रम होगा, क्योंकि देव तो इस समय कॉलेज में होगा लिसा के, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इतने ही माहिरा का नंबर आया
मायरा जैसे ही अपने मामा जी के साथ केबिन में गई तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। देव वही डॉक्टर स्मिथ के साथ बैठा था। शायद वो उनके अंडर में था। मतलब देव ने यही ब्रांच में अपनी पीजी चुनी थी। मायरा के माथे पर पसीना छलक आया। यस प्लीज। डॉक्टर स्मिथ ने मायरा और उसके मामा जी को बैठने का इशारा किया। अब देव ने भी नजर उठाई तो मायरा को वहां देख उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हुई, पर फिर वो एकदम ही सामान्य हो गया। पर अपने हाथ में पकड़े नोटपैड पर उसकी पकड़ कस चुकी थी। मामा जी ने मायरा से बैठने के लिए कहा तो मायरा ने नामे से हिला दिया। उसके पैरों में जैसे जान सी ही नहीं बची थी। क्या कर रही हो मायरा? बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मामा जी ने धीरे से मायरा को डांटा, पर मायरा वहां से तेजी से चली गई। मामा जी वहीं केबिन में हक्के बक्के खड़े रह गए। हे, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर स्मिथ ने एकदम कहा। देव के माथे पर बल पड़ गए। ऐसे मायरा का एक डरमेट के पास आना और फिर देव को देखकर उसके माथे पर पसीना, यह सब देव को बुरी तरह उलझा गया। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई ऑल्सो डोंट नो, मामा जी ने सभ्य तरीके से कहा। आई एम वेरी सॉरी, यह कह मामा जी भी केबिन से बाहर निकले। स्टेज पीपुल, डॉक्टर स्मिथ ने देव को देखकर कहा। देव बस केबिन के दरवाजे को घूरता रहा। मायरा कार में बैठी अपने हाथ आपस में रगड़ रही थी। यह नहीं होना चाहिए था। नहीं देव, देव यहाँ कैसे? मायरा, ये क्या बदतमीजी है? मामा जी ने मायरा को डपटा, पर मायरा के बेहिसाब आंसू बहते देख वो भी चिंता में पड़ गए। क्या हुआ मायरा, तुम रो क्यों रही हो? मामा जी, मेरी तबीयत खराब है, आप घर चलिए। हैं? बेटा, तबीयत खराब थी तो हम हॉस्पिटल में ही तो थे। आप कहती तो सही, हम किसी और डॉक्टर को दिखाते। नहीं मामा जी, मुझे घर जाना है, प्लीज। मायरा बेटा, इन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। आखिर कितना वेट किया है हमने। ये क्या बचपना है। नहीं, मुझे कोई इलाज नहीं कराना, आप चलिए बस। मायरा अपने आंसू जितनी तेजी से पहुंच रही थी वो उतनी तीव्रता से बह रहे थे। मायरा की रोते रोते हिचकियां बन गई थी। वो देव को पता नहीं लगने देगी। नहीं, देव को नहीं पता चलना चाहिए। मायरा का दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो। हम चल रहे हैं, चल रहे हैं हम घर। मामा जी ने मायरा की बिगड़ती तबीयत देख इस समय घर जाना ही सही समझा। वो लोग घर पहुंचे तो मायरा की मामी एकदम बाहर आई। अरे, दिखा लिया डॉक्टर को? क्या बताया डॉक्टर ने? मायरा बिना रोके अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ इसे? मामी ने पूछा। पता नहीं, मामा जी ने भी चिंता से कहा। अक्षिता वहां से चली गई थी। जो फ्लैट सांची ने लिया था उसकी एक चाबी अक्षिता के पास थी। सांची एक केस के सिलसिले में न्यूयॉर्क गई थी कि अक्षिता बिना बताए वहां चली गई। उसकी हॉलीडे खत्म होने का आज लास्ट डे था। 2 दिन से अक्षिता यहीं रह रही थी। अगले दिन वो तैयार होकर जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकली तो योहान कार से टेक लगाकर खड़ा था। अक्षिता को देखते ही वो एकदम से सीधा हुआ। अक्षिता कुछ पल ठिठकी, पर फिर योहान की मौजूदगी को नजरअंदाज कर वहां से जाने लगी। अक्षिता, 2 दिन हो गए तुम मेरा ना कॉल उठा रही हो और ना ही मैसेज सीन कर रही हो। गलती हो गई है तो सजा दे दो, पर ऐसे बिन बोले मुझसे दूर रहना कहाँ की समझदारी है। योहान ने अक्षिता का रास्ता रोक उससे कहा। उसकी आवाज काफी मध्यम थी। शायद पिछले दिनों ढंग से सोया नहीं था। चेहरा भी काफी थका हुआ था। हमेशा सलीके से रहने वाला योहान आज लोअर टी शर्ट में बाल बिना कंघे किए हुए उसके सामने खड़ा था। आवाज में एक इल्तिजा थी। अक्षिता ने उसकी बात सुनी और फिर बुक की हुई कैब में बैठकर वो चली गई। योहान उस कैब को तब तक देखता रहा जब तक वो कैब उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वहीं थके कदमों से अपनी कार में आकर बैठ गया। उसका दिल नहीं लग रहा था। वो कॉलेज में जाकर भी हाफ डे में आ जाता था। उसका दिमाग इतना उलझा हुआ था कि वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा इतना बेतरतीब हो चुका था कि उसे कुछ होश नहीं था। हालत अक्षिता की भी खास नहीं थी, पर उसके लिए स्टेप उठाना बेहद जरूरी था। वो अपने प्यार को इस तरह तिरस्कृत होते देख चुप नहीं बैठ सकती थी। बात यह नहीं थी कि योहान को गुस्सा आया। बात यह थी कि योहान उस गुस्से में अपने उसूलों को भूला। हमेशा तहजीब में रहकर बात करने वाले इंसान ने उस दिन अपने शब्दों से अक्षिता के मान को
सम्मान को चोट पहुंचाई। अगर हमारा विवेक इस कदर हम पर भारी पड़े कि हम सही गलत का फैसला इतने कम समय में लें और उस पर अपने को ही चोट पहुंचाएं, तो ये गलत होगा। आज तक अक्षिता को योहान परफेक्ट लगता था और खुद इनपरफेक्ट की दुकान थी वो। पर वक्त रहते उसे समझ आया कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बेहद परफेक्ट होना भी इम्परफेक्ट की निशानी है, क्योंकि आप अपने आप को फिर परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाल सकते। अक्षिता ऑफिस पहुंची। वरुण इतने दिनों बाद अक्षिता को वापस देख खुश था, पर अक्षिता के चेहरे की खोई हुई मुस्कान उसे बहुत कुछ समझा गई। अक्षिता चुपचाप से अपनी कुर्सी पर बैठी थी कि रमेश, जो कि वहां का चपरासी था, अक्षिता को आकर वरुण सर के बुलावा के बारे में बताया। अक्षिता थके कदमों से वरुण के केबिन में पहुंची। वो मेंटली इतनी एग्जॉस्ट थी कि उसका यहाँ आने के बाद भी जो भटकाव वो चाह रही थी वो उसे नहीं मिल पाया। हेलो अक्षिता, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ सर। अक्षिता का अंदाज वरुण से भी उभरा हुआ था। वो जानती थी कि किसी के लिए फीलिंग्स होना गलत नहीं है, लेकिन वो इस समय खुद भी इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षिता लिसन, मैं वरुण उसके पास आने को हुआ, पर अक्षिता 2 कदम पीछे हो गई। वरुण अपनी जगह पर एकदम खड़ा हो गया। उसने एक नज़र अक्षिता को देखा, जो अपनी नजरें चुरा रही थी। सर, कुछ काम था आपको? अक्षिता ने वही नजरें नीचे किए हुए ही पूछा। हाँ, बस एक बच्चे की कस्टडी का केस आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के फादर नमन देशमुख की सारी जानकारी निकाल कर दो। ओके सर। फाइल आपको पार्थिका के पास मिल जाएगी। ओके सर। अक्षिता ने एक बार भी नजर मिलाने की जहमत न उठाई और फिर वो वहां से चली गई। वरुण अपने केबिन के शीशे से अक्षिता को देखता रहा। वो तेज, वो चमक, वो खिलखिलाकर हंसना, सब कहीं खोसा गया था। जितनी फ्रेश अक्षिता उस पार्टी वाले दिन थी, आज उससे बिल्कुल उलट थी। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी रातों से सोई ना हो। क्या हुआ अक्षिता, सब ठीक है ना? हमने तो सोचा तुम आओगी तो काफी फ्रेश दिखोगी। तुम्हारी चोट ठीक है ना? उसकी कलीग ने पूछा। हाँ, काफी हद तक ठीक है। आर यू श्योर? यस आई एम, अक्षिता ने जबरन मुस्कान देते हुए कहा। अक्षिता ने अपने आप को फिर काम में उलझा लिया। शाम को अक्षिता फाइल देकर जैसे ही वरुण के केबिन में से जाने लगी, वरुण ने टोक दिया। मैं ड्रॉप कर दूं? अक्षिता ने एक गहरी सांस छोड़ी और पलटकर वरुण को देखा। वरुण को उसकी आंखों में बहुत कुछ दिखा। दर्द, पीड़ा, चुभन, नाराजगी। सर, क्या आप अपने हर कलीग को उसके घर छोड़ने जाते हैं? अक्षिता ने दोनों हाथ आपस में घड़ी बनाते हुए कहा। नो, आई थिंक तुमने गलत समझ लिया। मैं बस सर, मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनली बिहेव करें तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। प्लीज सर, इट्स ए रिक्वेस्ट। वरुण ने अब की बार हाँ में सिर हिला दिया। अक्षिता अब एक पल और न रुकी और वहां से चली गई। वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर आई तो योहान ऑफिस के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। अक्षिता ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और कैब में बैठकर घर के लिए चली गई। भाई वरुण, जो खुद भी अब घर जाने के लिए निकला था, योहान को भावहीन नजरों से देखने लगा। योहान ने वरुण को देखा और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।